आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 प्रथम अध्याय पर शीत युद्ध का दौर। जब हम युद्ध का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक दृश्य उभर कर आता है। दोनों ओर शस्त्रों से सुसज्जित सेनाएं खड़ी हैं, मिसाइलें तैनात हैं, बंदूकों व तोपों से बमों की वर्षा हो रही है। बमों की भयानक आवाजों से सारा क्षेत्र गूंज रहा है और चारों ओर शव बिखरे पड़े हैं इत्यादि। परंतु शीत युद्ध कोई बंदूकों या तोपों से लड़ा गया युद्ध नहीं था, यह एक वाग युद्ध था। वाग युद्ध का अर्थ है बोलने के द्वारा लड़ा गया युद्ध, जो दो महाशक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। इस वाक युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुबानी जंग द्वारा परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अर्थात सन 1945 के बाद विश्व में दो विचारधाराएं सामने आई, पहली पूंजीवादी और दूसरी साम्यवादी। इन दोनों विचारधाराओं के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, जिसे एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बर्नार्ड बारूक ने शीत युद्ध नाम दिया। अब हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध जब दो राष्ट्र अथवा दो गुट प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने का या हानि पहुंचाने और कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिससे युद्ध न होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, इसे शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का काल, शीत युद्ध का जो काल रहा 1945 से 1991 तक रहा। शीत युद्ध का उदय तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ और इसका अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। अब हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए परस्पर दो विरोधी मत हैं, एक कट्टरपंथी और दूसरा संशोधनवादी। कट्टरपंथी अर्थात अमेरिकी गुट के अनुसार शीत युद्ध के लिए सोवियत संघ उत्तरदायी है, जबकि संशोधनवादी अर्थात सोवियत गुट के अनुसार शीत युद्ध के लिए अमेरिका उत्तरदायी है। वास्तव में शीत युद्ध के लिए दोनों ही गुट उत्तरदायी हैं। इस वाक युद्ध का आरंभ तो विचारधाराओं पूंजीवाद व साम्यवाद को लेकर हुआ, परंतु बाद में विचारधाराओं का आडंबर मात्र रह गया। मुख्य कारण दोनों महाशक्तियों का स्वहित व प्रतिस्पर्धा व स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की मानसिकता रह गई। संक्षिप्त रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का निरादर। दूसरा, सोवियत संघ और अमेरिका में वैचारिक मतभेद। तीसरा, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। चौथा, ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। पांचवा,